नमस्ते, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज भारत की महान रानी अहिल्याबाई होळकर की पुण्यतिथि है, तो आज के दिन उनका पुण्य स्मरण करने से उत्तम विषय क्या हो सकता है। अहिल्याबाई होळकर भारत में एक जो हमारी उज्जवल राज परंपरा हुई है, वह राज परंपरा का ऐसा मोती है जिस पर समाज के हर एक वर्ग को गर्व होना चाहिए। और इसीलिए आज कार्यक्रम में हम उनके जीवन गाथा सुनने का प्रयत्न करेंगे। आज के कार्यक्रम में अहिल्याबाई होळकर के जीवन प्रसंगों पे हम चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में कोई शंका समाधान नहीं होगा, प्रश्नोत्तर नहीं होगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम इतिहास के विषय पे है और इतिहास के विषय पर हर एक व्यक्ति की खुद की मान्यता होती है, खुद का अध्ययन होता है और इसमें जो सही सिद्ध हो वही सत्य होता है। इसलिए मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि मैंने जो ऐतिहासिक प्रसंगों को बोला है वह ऐतिहासिक प्रसंग ही सत्य है, क्योंकि इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों ने एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देखा है। अंत में इतिहास वही होता है जो इतिहासकार कहना चाहता है। आज जो मैं कार्यक्रम करूंगा वह कार्यक्रम करने के लिए मैंने दो पुस्तकों का आधार लिया है। एक श्रुति आणेराव की पुस्तक है तपस्विनी राजरानी अहिल्याबाई होळकर और एक हीरालाल शर्मा की पुस्तक है अहिल्याबाई। यह दो पुस्तकों के आधार पे आज का कार्यक्रम हम करेंगे। वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89th सूक्त का एक लास्ट मंत्र है, सम्राज्ञी स्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वशाम भव, नंदारी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवृषु। अर्थात तुम अपने ससुराल में जाके सम्राज्ञी बन के राज करो, अपने सास ससुर की तुम सम्राज्ञी बनो, अपने पति के भाई और बहनों पे भी सम्राज्ञी बन के शासन करो, सबकी व्यवस्था करो, लालन पालन करो। वेद की यह जो आज्ञा है वह आज्ञा का मूर्तिमान स्वरूप क्षत्रियाणी महारानी अहिल्याबाई होळकर है। अहिल्याबाई होळकर का जन्म महाराष्ट्र के बीड़ गांव के पास एक चांडी गांव है, वहां पे शिंदे परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक बहुत ही सामान्य गरीब वर्ग के व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम था सुशीला देवी और उनके पिता का नाम था माणोकजी शिंदे। अहिल्याबाई होळकर का जन्म धनगर परिवार में हुआ था। धनगर ये महाराष्ट्र में जो भेड़ बकरी चराते हैं वह परिवार है। यह परिवार का पारंपरिक व्यवसाय भेड़ बकरी चराना है। सामाजिक वर्ण व्यवस्था में यह जाति को शूद्र माना जाता है। आज भी महाराष्ट्र में धनगर को अनुसूचित जनजाति के तहत क्लासिफाई किया जाता है। तो ऐसा मानिए कि अहिल्याबाई होळकर का जन्म समाज के अत्यंत निम्न तबके पे हुआ, एक निम्न कुल में हुआ और वह निम्न कुल से वह अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपनी सूझबूझ से इतनी आगे बढ़ी कि भारत की एक महान क्षत्रियाणी बनकर इतिहास में अपना नाम सुवर्ण अक्षरों में दर्ज किया। अहिल्याबाई 8-9 साल की थी तब उनका सामना उनके होने वाले ससुर से हुआ, मल्हारराव होळकर। मल्हारराव होळकर भी धनगर थे। धनगर में एक दूसरी प्रजाति है, एक दूसरी सबकास्ट आती है बड़गर, वह जाति के थे। मल्हारराव भी अत्यंत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वह 3 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। फिर वह अपनी माता के साथ अपने मामा के घर पे रहे, वहीं पे उनका लालन पालन हुआ, संस्कार सिंचन सब उनके मामा के घर पे ही हुआ। मल्हारराव उनके जो पूर्वज थे वो तो महाराष्ट्र के पास एक वफा नामक गांव था, उनके मूल वतनी थे, लेकिन समय जाते हुए वह पुणे के पास होड़ करके एक गांव है वहां के निवासी बने। और महाराष्ट्र में जो सामान्य परंपरा है कि भाई आपकी जो सरनेम होती है
वह आपके गाँव के आधार पे ली जाती है। तो वही परंपरा को आगे चलाते हुए मल्हार राव ने अपनी सरनेम, अपना उपनाम होड़कर धारण किया। उनकी मामा के पास थोड़ी जागीरें थी, जो उनको उदयपुर के राजपूत अ, तो के सेवा करने के कारण मिली हुई थी। उनकी मामा की लड़की थी गौतमा बाई। मल्हार राव के मामा ने अपनी बेटी गौतमा बाई का विवाह मल्हार राव के साथ कर दिया। वैसे तो मामा और बुआ के बच्चों के बीच में विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन भारत के अनेक प्रदेशों में यह परंपरा है कि जहाँ पे बुआ और मामा के बच्चों के बीच में विवाह होता है। मल्हार राव और उनकी पत्नी गौतमा बाई दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय था। दोनों एक दूसरे के पूरक। जीवन में आपके योग्य जीवन साथी मिलना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और मल्हार राव खूब ज नसीबवान थे कि उनको गौतमा बाई जैसी एक सुलक्षणा कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। गौतमा बाई में भी काफी राजकाज के विषय में सूझबूझ थी, जो मल्हार राव के काम में आई और मल्हार राव आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे मालवा के सूबेदार बने। उस समय पे मराठा शासन पूरे भारत में था। मराठा पेशवा के एक वफादार सिपाही के रूप में मल्हार राव ने अपना नाम कमाया। लेकिन मल्हार राव को जीवन में एक ही दुख था। उन्होंने परिश्रम से सब कुछ हासिल किया, लेकिन उनका पुत्र जो था खंडेराव उतना संस्कारी नहीं था, दुर्जन था और मल्हार राव हमेशा अपने पुत्र के विषय में उदासीन रहते थे। एक दिन पेशवा के साथ मल्हार राव अहिल्याबाई के गांव में आए। मराठा का लश्कर उस समय पूरे भारत में घूमता और अपने अधीन राजाओं के पास से चौथ अर्थात कर वसूलता था। जो जो शासक मराठाओं के अधीन थे, वो शासक अपनी कमाई का चौथा हिस्सा मराठा पेशवा को देते थे, जिनको मराठी भाषा में चौथ बोला जाता था और मराठा के लश्कर पूरे भारत में जाकर यह चौथ वसूल करते थे। तो एक दिन मल्हार राव ये जो अहिल्याबाई का जो गांव था वहां पे आए हुए थे। उन्होंने अहिल्याबाई को सामने देखा और उनसे बात करके ही उनको पता चला कि भाई यही कन्या है जो मेरे पुत्र का कल्याण कर सकती है, मेरे कुल का उद्धार कर सकती है। और अगर यह कन्या इंदौर की राजरानी बन जाए तो मेरा पुत्र खंडेराव जो अभी कुमति कुमार्ग पे चल रहा है, शायद वह सन्मार्ग पे आ जाए। यह बात मल्हार राव ने पेशवा से की और पेशवा ने भी यह विवाह में अपनी सम्मति प्रदान की। उस समय पे पेशवा ब्राह्मण होते थे, लेकिन मराठा शासन जो था वह मराठा शासन में समाज के निम्न वर्ग से आने वाले अनेक लोगों ने मेहनत करके मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। भोंसले, शिंदे, होड़कर इत्यादि समाज के जो क्षत्रिय कुल थे, वह कुल के अलावा से आते थे। फिर भी उन्होंने स्वयं परिश्रम करके भारत में जो मुगल सत्ता कायम हुई थी, वह मुगल सत्ता को उखाड़ फेंका था। मल्हार राव माणोकजी शिंदे के पास आए और अहिल्या का हाथ मांगा। माणोकजी जैसे सामान्य पुरुष के पास इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी कि उनकी पुत्री इंदौर की राजरानी बनेगी। तुरंत उनकी बात स्वीकार्य की गई और अहिल्याबाई की आयु 8 या 9 वर्ष की थी। उसी आयु में उनका विवाह इंदौर राजघराने में हो गया। अहिल्याबाई इंदौर आई। उनके कदम पड़ते ही अहिल्याबाई के कदम पड़ते ही इंदौर के राज परिवार का माहौल बदल गया। पूरा परिवार अहिल्याबाई के गुणों और संस्कारों के कारण सुवासित होने लगा। अहिल्याबाई की 3 सास थी। मल्हार राव ने 3 विवाह किए थे। गौतमाबाई उनकी प्रधान पत्नी थी। उसके अलावा उनकी 2 और पत्नियां थी। अहिल्याबाई ने तीनों सासू का हृदय जीत लिया और तीनों सासुओं का अहिल्याबाई पे अत्यंत प्रेम था, अत्यंत सम्मान था।
आजकल अहिल्याबाई के नाम से एक टीवी सीरियल आ रही है। वह टीवी सीरियल में सास और बहू की खटपट दिखा रहे हैं और अहिल्याबाई की सासू माँ गौतमा बाई को जो थी उसके भिन्न चित्रित किया जाता था कि अहिल्याबाई के विरुद्ध षड्यंत्र करती थी या अहिल्याबाई के प्रति वह काफी कड़क थी, उनको बार बार टोकती रहती थी। वास्तविकता यह थी कि अहिल्याबाई के संस्कार सिंचन में गौतमा बाई का भी उतना ही योगदान था। मल्हार राव की बाकी की दो पत्नी बनाबाई और द्वारिकाबाई, यह पत्नियां भी अहिल्याबाई को काफी प्रेम करती थी क्योंकि अहिल्याबाई का स्वभाव ही सेवा भावी था। वो हमेशा अपने सास की सेवा करती, उनकी सब बातें मानती। खंडेराव को तो हम बोल चुके हैं कि वह दुर्मार्ग पे चला गया था। वह हमेशा शराब के व्यसन में मग्न रहता। इतना ही नहीं, वह एक लंपट पुरुष था। अहिल्याबाई जैसी साधु पत्नी होने के बावजूद अनेक महिलाओं के साथ उसके रिश्ते रहते, उनके साथ व्यभिचार होता रहता और अहिल्याबाई चुपचाप यह सहन करती रहती। वह खंडेराव का मान मर्यादा हमेशा रखती, उसकी आज्ञा का हमेशा पालन करती, लेकिन साथ में खंडेराव का जो पाप कर्म था वह पाप कर्म के लिए हमेशा टोकती रहती। एक प्रसंग है जो काफी प्रचलित है। सामान्यतः अहिल्याबाई रात को 9 बजे के आसपास अपने पति खंडेराव की सेवा में हाजिर होती थी। यह उनका नित्य क्रम था। एक दिन खंडेराव ने अहिल्याबाई को थोड़ा जल्दी अपनी सेवा में हाजिर रहने के लिए बुलावा भेजा। अहिल्याबाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने अपनी एक विश्वासु दासी थी अनसुईया, उसको बोला कि जाओ देखो और मुझे बताओ कि खंडेराव क्या कर रहा है। तो अहिल्याबाई की वह दासी अनसुईया ने जाकर देखा तो पता चला कि खंडेराव शराब के नशे में धुत हुआ है, उसको अपना कोई भी भान नहीं है, कुछ भी नहीं है और वो अनेक स्त्रियों से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर अहिल्याबाई खंडेराव के समक्ष जाती तो वो अहिल्याबाई का एक मानभंग होता, क्योंकि एक राजघराने की वधू वेश्याओं के मध्य जाकर अपने पति के सम्मुख हो, वह उनके राजरानी के गौरव को शोभा नहीं देता। इसलिए अहिल्याबाई ने खंडेराव को मैसेज भेजा कि भाई आपके साथ जितनी भी स्त्रियां हैं वो स्त्रियों को आप विदा करो, तभी मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगी, अन्यथा मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत नहीं हो पाऊंगी। अहिल्याबाई का सिक्का चलता था। उनके ससुर मल्हार राव वह भी अहिल्याबाई की बात को ध्यान से सुनते थे, तो खंडेराव की भी हिम्मत नहीं थी कि अहिल्याबाई की बात को अनसुनी कर सके। जैसे ही अहिल्याबाई का संदेश खंडेराव को मिला, उसका सारा नशा उतर गया। जो जो महिलाएं उनके कक्ष में थी वो सारी महिलाओं को उसने विदा कर दिया। यह सब कंफर्म होने के बाद अहिल्याबाई उनकी सेवा में हाजिर हुई। पति पत्नी के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। खंडेराव ने कुछ नशे में अहिल्याबाई के साथ जबरदस्ती करने का भी प्रयत्न किया। अहिल्याबाई ने अपना स्वमान संभालते हुए कहा कि आप मेरे पति अवश्य हो, लेकिन मैं भी होळकर परिवार की वधू हूँ, इसलिए ऐसा कोई भी आचरण मैं नहीं करूंगी जिसके कारण इंदौर राजघराने पे कलंक लगे। आपने आपकी सेवा में हाजिर हुई सारी स्त्रियों को जाने की आज्ञा दे दी है। अब मैं भी आपसे विनंती करती हूँ कि मुझे आप जाने की आज्ञा दे दो। और उसके बाद अहिल्याबाई खंडेराव की सेवा से चली गई, वहां से बाहर निकल गई। अहिल्याबाई के ससुर मल्हार राव अहिल्या के लिए पिता समान थे। अहिल्याबाई को राज कार्य में हमेशा आगे करते थे, उनको राज का काम सिखाते थे और अहिल्याबाई का भी ग्रास्पिंग पावर काफी अच्छा था। वह पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन इंदौर रहते हुए उन्होंने काफ़ी सारे विषयों पे ज्ञान अर्जित किया। खास करके राजनीति के विषय में उन्होंने अनुभव के द्वारा काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित किया। उनकी युद्ध नीति, युद्ध कौशल भी अच्छी थी, वो बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक थी। कौन सी परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, उसकी सूझबूझ अहिल्याबाई में अद्भुत थी। एक प्रसंग आता है कि जहां पे मल्हार राव और अहिल्याबाई के बीच में एक छोटा सा विवाद हो जाता है। मल्हार राव ने अहिल्याबाई को आज्ञा दी थी कि जो तोप और उसका जो दारू था, जो सामान था, वह सब उन्होंने एक अलग सिटी में भेजने की आज्ञा दी थी अहिल्याबाई को। सिराज करके शायद नगर था, वहां पे भेजने की आज्ञा दी थी। लेकिन अहिल्याबाई ने खुद निर्णय लेते हुए वह सारा जो सरंजाम था, जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस था, उसको मल्हार राव की आज्ञा अनुसार न भेजते हुए सारा का सारा सामान ग्वालियर भेज दिया, क्योंकि अहिल्याबाई के अनुसार वह आर्म्स एंड एम्युनिशंस की ज्यादा जरूरत उस समय ग्वालियर में थी। ऐसे तो यह बात मल्हार राव की आज्ञा का उल्लंघन था, लेकिन आगे जाकर अहिल्याबाई को जो अंदेशा था वह सत्य सिद्ध हुआ। वह एम्युनिशन की ज्यादा जरूरत ग्वालियर में ही प्रतीत हुई, और यह प्रसंग के बाद मल्हार राव की नजरों में जो अहिल्याबाई का जो मान था वह अनेक गुना बढ़ गया। वह अहिल्याबाई से और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अहिल्याबाई अपने आप को राजकार्य में ओतप्रोत करने लगी। खंडेराव के साथ उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं था, प्रसन्नतामय नहीं था। यह विवाह से उनको 2 संतानें हुई। पहली संतान पुत्र था जिनका नाम था मालेराव, और दूसरी संतान एक पुत्री थी जिसका नाम था मुक्ताबाई। खंडेराव तो दुर्मति था ही, लेकिन अहिल्याबाई का पुत्र मालेराव भी काफी कुसंगी दुर्मति वाला था। अहिल्याबाई को जीवन में हमेशा यह अफसोस रहा कि उनका पति और उनका पुत्र सज्जन नहीं रहे, कभी सद्मार्ग पे नहीं चले, और यही अफसोस था जिससे कारण अहिल्याबाई अपने को और राजकाज में व्यस्त रखने लगे। एक दिन की बात है, उस समय पे मराठा और जाट के बीच में युद्ध चल रहा था। ये युद्ध का प्रारंभ ऐसे हुआ था कि भाई जब पानीपत की लड़ाई हो रही थी तब हरियाणा में सूरजमल करके एक जाट राजा शासन कर रहे थे। वह मराठा के साथ में युद्ध करने के लिए अपने 30,000 जाट सैनिक लेके आए थे, लेकिन पेशवा के साथ उनका कुछ मतभेद हो गया, जिसके कारण वह अपनी 30,000 की सेना लेके वापस चले गए, और वो पानीपत की लड़ाई में मराठा सैन्य की बुरी हार हुई। तकरीबन 1 लाख मराठा मारे गए थे उस सैन्य में। उस समय भारत में मुगल और मुसलमान शासन था। दुरांदी वंश का शासन पूरे पाकिस्तान का जो आज का इलाका है उस पे दुरांदी वंश का शासन था। उत्तर भारत में मराठा सत्ता तथा उनके सूबेदार थे। दक्षिण में भी टीपू सुल्तान और हैदराबाद का निजाम आदि मुसलमानों सत्ता पे थे। लेकिन हिंदू राज महाराजा तब भी अंदर अंदर लड़ते रहते थे, एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते थे। और इसी परंपरा में मराठाओं और जाटों के मध्य में एक उत्तर भारत में कुंभेरी करके किला है, वह किले के लिए युद्ध हो रहा था। जाट राजा सूरजमल यह किले की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे, और मराठा सैन्य लगभग 1.5 महीने तक ये किले को घेर के खड़ा रहा, लेकिन कभी उनको सफलता नहीं मिली। खंडेराव यह युद्ध का संचालन करने के लिए स्वयं आगे आया। एक रात खंडेराव नशे में धुत था, उसको कुछ अपने भान नहीं थी, वह बहुत शराब पिए हुए था, और ऐसी स्थिति में वह
किसी के उकसाने पे आधी रात को अकेले तलवार लेके, कोई भी सुरक्षा साथ में न लिए हुए, वह जाटों के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा और जाटों ने उसको अकेला आते हुए देखकर तुरंत उसका वध कर दिया और इसके साथ खंडेराव का वहीं पे वह वीरगति को प्राप्त हुआ, उसका अवसान हो गया। उस समय मराठाओं में सती प्रथा काफी प्रचलित थी। मराठी राजकन्याएं पति का अवसान होने पे पति के साथ सहगमन करती थी। यह परंपरा पे क्या कितनी उचित है कितनी अनुचित है उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब खंडेराव का अवसान हुआ तब खंडेराव की टोटल 9 पत्नी थी। अहिल्याबाई थी, उसके अलावा पाटाबाई करके उसकी एक पत्नी थी, प्रीताबाई, सुरताबाई, पोपाबाई, कुल मिला के उसकी 9 पत्नियां थी और खंडेराव के साथ यह सारी पत्नियां सती होने के लिए तैयार हो गई। मल्हार राव ने जब यह सुना तब उनपे तो जैसे आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वह अहिल्याबाई को ही अपना उत्तराधिकारी देख रहे थे और अहिल्याबाई का मरना वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अहिल्याबाई को बहुत समझाया कि भाई तुम सती मत हो, सती होना छोड़ दो। तुम सती हो गई तो ये होड़कर परिवार, जो होड़कर राजवंश हमने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, वो होड़कर राजवंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन अहिल्याबाई उस समय काफी मन बनाए हुई थी कि भाई मुझे पति के पीछे ही सती होना है। मल्हार राव ने उनको बहुत समझाया। अंत में हाथ जोड़े उनके पैरों में गिर पड़े। एक ससुर का ऐसे अपने बहू के पैर में गिरना, यह अभूतपूर्व घटना थी। अहिल्याबाई ने अपनी जीद छोड़ दी और अपने ससुर और अपने सास की इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने सती होने से नहीं होने का निर्णय लिया और खंडेराव की बाकी की पत्नियां खंडेराव के साथ सती हो गई। केवल अहिल्याबाई ही जीवित रही। उसके बाद खंडेराव का जो पुत्र था, वह पुत्र मालेराव के पीछे अहिल्याबाई उसके लालन पालन में लग गई, लेकिन साथ में मालेराव जी ने अहिल्याबाई को राजकाज में भी इन्वॉल्व करना शुरू किया। खंडेराव के अवसान के बाद अहिल्याबाई के जीवन में दूसरा सबसे बड़ा धक्का लगा। उनकी सासू गौतमाबाई का अवसान हुआ। अहिल्याबाई के लिए वह सासू मां से भी बढ़कर थी। परिवार चलाने की ट्रेनिंग, राज परिवार में कैसे एडजस्ट होने की ट्रेनिंग, यह सब तो उनको अपनी सासू गौतमाबाई से ही मिली थी। क्योंकि अहिल्याबाई तो एक सामान्य धनगर परिवार की कन्या थी। वह तो भेड़ बकरी चराने वाले परिवार से आती थी, तो उनको तो राज या राज परिवार में कैसे बिहेव करना है वह सब ज्ञान तो नहीं था। यह सारा ज्ञान अहिल्याबाई को अपनी माता, अपनी सासू माँ गौतमाबाई से मिला और गौतमाबाई का अवसान होने के कारण अहिल्याबाई को जीवन में काफी बड़ा धक्का पहुंचा। यह धक्के से वो थोड़ी उभरी थी। उसके बाद उसके ससुर जी मल्हार राव भी गुजर गए। मल्हार राव के गुजर जाने के बाद अहिल्याबाई ने अपना जो एक सबसे बड़ा सपोर्ट था, अपने जो मेंटर थे, उसको गुमा दिया। मल्हार राव का जो पिता समान प्रेम था, वही अहिल्याबाई के जीवन का आधार स्तंभ था। अहिल्याबाई ने वह आधार स्तंभ भी जीवन में गुमा दिया। यह सारी घटनाएं तब हुई जब भारत में मराठा सत्ता, उसका भविष्य अनिश्चित था। पेशवाओं के मध्य में भी षड्यंत्र हो रहा था। एक के बाद एक पेशवा गादी पे आ रहे थे, कोई भी पेशवा लंबे समय पे नहीं टिक पाया था। एक तरफ राजपूत मराठा सत्ता के सामने विद्रोह कर रहे थे, दूसरी तरफ दक्षिण में निजाम और टीपू सुल्तान अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे। अंग्रेज भी भारत में
अपना वर्चस्व स्थापित करने का यत्न कर रहे थे। यह सारी परिस्थिति के बीच में अहिल्याबाई भारत के मध्य भाग इंदौर में होड़कर साम्राज्य को टकाने का तथा उसको बढ़ाने का यत्न कर रही थी। अब होड़कर साम्राज्य में एक ही वंशज बचा था जो अहिल्याबाई का बेटा मालेराव था, लेकिन मालेराव भी दुष्ट था। अहिल्याबाई धार्मिक प्रकृति की महिला थी। वह प्रत्येक दिन अपने महल में बैठकर जो ब्राह्मण आते थे उनको अन्न आटे का दान करती थी। उनके घर पे जो भी ब्राह्मण आता कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता, उसके आटा आदि का दान अहिल्याबाई हमेशा करती। मालेराव यह जो दान लेने के लिए ब्राह्मण और भिक्षुक आते थे, उनकी झोली में बिच्छू या अन्य जीव जंतु डाल देते, उनके शरीर पे भी ऐसे जीव जंतु डाल देते, उनको परेशान करते और उनको परेशान होते हुए देखकर मालेराव को एक विकृत आनंद आता। अहिल्याबाई अपने पुत्र की यह हरकत देखकर बहुत दुखी होती। कई बार मालेराव जंगल में शिकार करके जाते शिकार करते और वह जानवर लेके आते और बोलते कि ये जानवर पकाओ। अहिल्याबाई के लिए यह सारी वस्तु भी असह्य थी। एक दिन इंदौर के राजघराने में एक दर्जी आता था कपड़े सीने के लिए। मालेराव को कुछ संदेह हुआ कि ये दर्जी का किसी महिला के साथ कोई अनैतिक संबंध है, तो मालेराव ने बिल्कुल भी जांच पड़ताल न करते हुए वह दर्जी को मृत्युदंड दे दिया, उसको मार डाला। यह बात की छानबीन अहिल्याबाई ने करवाई, तब पता चला कि वह दर्जी निर्दोष था, उसका किसी भी महिला के साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं था और मालेराव ने केवल अपने हट के कारण, अपनी जीत को पूरी करने के कारण एक निर्दोष दर्जी को क्रूरतापूर्वक मार डाला। यह घटना का जब उनको पता चला तब उन्होंने वो दर्जी की पत्नी का ध्यान रखा, उसको आजीवन पेंशन मिले ऐसी व्यवस्था कर दी। अहिल्याबाई अपने पति से कभी सुखी नहीं हुई और उसके बाद अपने पुत्र से भी वह दुखी हुई। एक दिन मालेराव का भी अवसान हो गया। अब इंदौर राजघराने में कोई नहीं बचा। उनकी पुत्री मुक्ताबाई बची थी और उनके जो पति थे यशवंत राय, वह बचे थे। बाकी अहिल्याबाई बहुत कम समय में अपने ससुर को गुमा चुकी थी, अपनी सासू को गुमा चुकी थी, अपने पति को गुमा चुकी थी और अपने बेटे को भी गुमा चुकी थी। ये यशवंत राय अहिल्याबाई की एकमात्र पुत्री मुक्ताबाई के पति थे। उनका विवाह भी काफी रोचक है। इंदौर राज्य में डाकुओं का बहुत आक्रांत था। डाकू काफी परेशान करते थे इंदौर राज्य में और अहिल्याबाई ने अनेक प्रयत्न करे, लेकिन वह इंदौर राज्य को डाकू से मुक्त नहीं करवा पाए। अब राज्य शासन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति अच्छी रहे, तभी आपका राज्य सुखी हो सकता है और शासन व्यवस्था मजबूत होगा, तभी आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहेगी, आपके व्यापारी सुरक्षित रहेंगे, प्रजा सुरक्षित रहेगी। तब अहिल्याबाई ने भरे दरबार में घोषणा करी कि मेरे राज्य को जो भी डाकुओं के आक्रमण से, त्रास से मुक्त करवाएगा, उसको मैं अपनी एकलौती पुत्री मुक्ताबाई ब्याहूंगी, उसका विवाह मैं मेरी एकलौती पुत्री मुक्ताबाई से करूंगी। तो यशवंत राव मराठे थे, उन्होंने भरे दरबार में यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और शर्त रखी कि मुझे राज्य की तरफ से सैनिक सहायता और धन की सहायता दी जाए, तो मैं इंदौर राज्य में डाकुओं का जो आक्रांत था, जो उनका जो त्रास था, कन्नड़गत थी, उससे मैं इंदौर को मुक्त करवाऊंगा। और यशवंत राय ने अपना बल का परिचय देते हुए, साहस का परिचय देते हुए समग्र इंदौर राज्य को डाकुओं के जो पीड़ा थी उससे मुक्त करवाया और उसके सामने अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह उनके साथ किया।
मुक्ताबाई अहिल्याबाई की प्रतिकृति थी। यशवंत राव भी बहुत अच्छे पुरुष थे, भद्र पुरुष थे, सज्जन पुरुष थे। दोनों का दाम्पत्य बहुत अच्छा चला और वह दाम्पत्य के परिणाम स्वरूप मुक्ताबाई को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नाथूबा। वह अहिल्याबाई का दोहित्र था और अहिल्याबाई ने उसको अपने संरक्षण में ही रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश नाथूबा का भी अवसान हो गया। कम उम्र में नाथूबा भी गुजर गए। नाथूबा तकरीबन 10-11 साल की उम्र के थे तब उनका अवसान हो गया और उनका अवसान होने के साथ नाथूबा की 2 पत्नियां थी। 8 और 9 साल की 2 पत्नियां थी। वो 2 पत्नियों ने भी नाथूबा के पीछे सती होने का निर्णय किया। अहिल्याबाई यह दृश्य देख नहीं पाए और वह जब नाथूबा का अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय पे बेहोश हो गए। जब वह होश में आए तब पता चला कि भाई नाथूबा के अंतिम संस्कार के समय उसकी दोनों छोटी पत्नियों बालिकाओं ने इतना आक्रंद किया था, इतना चिल्लाया था कि भाई ईश्वर भी शायद कांप जाता, डर जाता और वो 2 छोटी-छोटी बालिकाएं सती प्रथा की भेंट चढ़ गई। नाथूबा के अवसान के बाद उनके पिता यशवंत राव का भी स्वास्थ्य बिगड़ा और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए और यशवंत राव के पीछे अहिल्याबाई की एकलौती पुत्री मुक्ताबाई भी सती हो गई। तो ईश्वर ने तो अहिल्याबाई के स्वजनों को एक के बाद एक अपने पास बुला ही लिया, लेकिन हमारी जो पौराणिक सती परंपरा थी वह सती परंपरा ने भी अहिल्याबाई को दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी अहिल्याबाई के स्वजनों को एक के बाद एक जिंदा जला दिया। इतना सब होने के बाद अहिल्याबाई ने पंडितों को पूछा एक दिन, क्या सती होना शास्त्र सम्मत है? हमारे शास्त्र में क्या सती होना कंपल्सरी है? तब पंडितों ने बोला कि भाई हमारे शास्त्र में सती का विधान नहीं है। कोई भी स्त्री चाहे तो सती हो, चाहे तो सती ना हो, हमारे शास्त्र इसके लिए किसी को बाध्य नहीं करते हैं। तब ऐसा इतिहासकार बोलते हैं कि अहिल्याबाई पूरे दरबार में गुस्से होकर बोली थी कि भाई यही बात अगर आप मुझे 5 या 6 साल पहले कर देते तो आज खंडेराव की पत्नियां, मालेराव की पत्नियां, मेरी मुक्ताबाई और नाथूबा की पत्नियां आज जिंदा होती, वह सती प्रथा की भेंट नहीं चढ़ती। यह सारी घटनाएं अहिल्याबाई के निजी जीवन के विषय में है, जो निजी जीवन के बारे में सामान्य जन को बहुत कम जानकारी है। अब हम अहिल्याबाई के प्रशासनिक अनुभव और प्रशासनिक कार्यों के बारे में हम कुछ जानने का यत्न करते हैं। अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव का अवसान होने के बाद कई लोगों की नजर इंदौर की गद्दी पे पड़ी। उन सबको यह था कि भाई अब इंदौर राजघराने में कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं बचा है, तो इंदौर की राजगद्दी अपने हत्थे कर दी जाए। अहिल्याबाई का एक मंत्री था, दीवान जिसको बोलते थे, जिसका नाम था गंगाधर राव तात्या। वह गंगाधर राव तात्या अहिल्याबाई को हमेशा यह सलाह देते रहते कि भाई आप कोई एक पुत्र को दत्तक ले लो, जिससे होगा क्या, वह दत्तक पुत्र अपने आप उसके बाद होड़कर राज परिवार का उत्तराधिकारी हो जाएगा। लेकिन अहिल्याबाई उस समय पे किसी को दत्त लेना नहीं चाहती थी। गंगाधर राव का भी इसमें स्वार्थ यह था कि भाई उनके परिवार का कि कोई पुत्र अहिल्याबाई दत्तक ले लेती है तो उनके परिवार के पुत्र को राजवंश में शासन करने का मौका मिल जाएगा। गंगाधर राव ने इसलिए उस समय जो पेशवा माधव राव थे, उसके चाचा रघुनाथ राव, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया। उन्होंने उनको संदेशा भेजा कि भाई इंदौर की गद्दी अभी सुरक्षा विहीन है, कोई भी राजपुरुष इंदौर में मौजूद नहीं है, अहिल्याबाई केवल एक विधवा है और आप सरलता से यह गद्दी अपने हाथ कर सकते हो। रघुनाथ राव
जिनको उस पॉपुलर नाम था राघोबा। इनको यह सलाह पसंद आई और इंदौर की संपत्ति हथियाने के लिए उन्होंने इंदौर पे आक्रमण किया। अहिल्याबाई का गुप्तचर तंत्र काफी चौकन्ना था, इसलिए राघोबा की ये जो चढ़ाई थी उसकी सूचना उनको पहले से ही मिल गई। राघोबा 50,000 का सैन्य लेके इंदौर पे आक्रमण करने आ रहे थे। अहिल्याबाई ने अपनी डिप्लोमेसी का परिचय दिया, अपनी मुत्सद्देगिरी का परिचय दिया। उन्होंने सबसे पहले पेशवा को पत्र लिखा और पेशवा ने राघोबा की चढ़ाई, राघोबा के आक्रमण को अनुचित माना और बोला कि राघोबा को आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद अहिल्याबाई ने जो बाकी मराठा सरदार थे, भोसले, गायकवाड़, शिंदे, तुकोजीराव और अन्य मराठा सैन्य सरदारों को पत्र लिखा और अपनी मदद के लिए बुलाया। मल्हार राव की गुडविल थी, अहिल्याबाई की गुडविल थी कि उनका पत्र मिलते ही यह सारे सरदार 1 लाख का सैन्य लेके अहिल्याबाई की मदद को चल पड़े। अहिल्याबाई खूब कुशल राज महिला थी। उनका उद्देश्य यह था कि भाई यह युद्ध इंदौर के पास ना हो, राघोबा के सैन्य को बीच में ही रोका जाए, जिससे युद्ध में इंदौर की कोई हानि ना हो। उसने शिप्रा नदी के किनारे राघोबा के सैन्य को रोकने का चक्रव्यूह रचा, सारी तैयारी कर ली और अहिल्याबाई के जो सरदार थे तुकोजी, उन्होंने राघोबा को पत्र लिखा कि भाई तुम आओ, लड़ाई करनी है तो आओ, तुमको हम शिप्रा में ना डुबो दे तो देखना, तुम्हारे पास अगर 50,000 का सैन्य है तो हम 1 लाख का सैन्य लेके खड़े हैं। इतिहास में शायद पहली बार होगा कि एक मराठा दूसरे मराठा के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ था। अहिल्याबाई यह युद्ध को किसी भी हालत में टालना चाहती थी, क्योंकि मराठा ही आपस में लड़कर मर जाए, यह स्थिति अहिल्याबाई को स्वीकार्य नहीं थी। अहिल्याबाई की तैयारी की इंफॉर्मेशन जैसे ही राघोबा के सैन्य को मिली, राघोबा के सैन्य में हताशा व्याप्त हो गई, क्योंकि उनको तो लगा था कि इंदौर की गद्दी उनको सरलता से मिल जाएगी, युद्ध करे बिना मिल जाएगी। राघोबा की हालत सांप ने छछूंदर निकल गया हो ऐसी हो गई, क्योंकि अगर वो अहिल्याबाई से युद्ध करते हैं और युद्ध में जीत भी जाते हैं तो भी सारे संसार में उनकी बदनामी होगी। सारा संसार यह बोलेगा कि एक विधवा स्त्री के साथ उन्होंने युद्ध किया और विधवा को पराजित करके उसकी सारी संपत्ति हथिया ली। अगर राघोबा युद्ध में अहिल्याबाई से हार जाते हैं तो भी राघोबा की बदनामी होगी कि भाई एक स्त्री से वह हार गया, वह एक विधवा स्त्री के सामने नहीं टिक पाया, वह व्यक्ति आगे क्या बढ़ेगा। राघोबा के सैन्य ने भी बगावत कर दी, वह मराठाओं के सामने लड़ना नहीं चाहते थे। अहिल्याबाई जैसी क्षत्राणी के सामने, एक स्त्री के सामने शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी राघोबा के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। अंत में बीच का रास्ता निकाला गया कि तात्या ने, जो गंगाधर राव थे, उन्होंने एक युक्ति बताई राघोबा को कि आप अहिल्याबाई को पत्र लिखो कि हम युद्ध करने नहीं आए हैं, आपका पुत्र मालेराव थोड़े दिन पहले ही मृत्यु की भेंट चढ़ा है, इसलिए हम आपको आश्वासन देने आए हैं, हम शोक प्रकट करने आए हैं, हम आपके परिवार के वडील हैं, बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग होने के नाते हम आपको सांत्वना देने, आपको आश्वासन देने आ रहे हैं, युद्ध करने नहीं आ रहे हैं। यह संदेश अहिल्याबाई को मिला, तब अहिल्याबाई ने राघोबा को लेने के लिए पालकी भेजी। राघोबा 5-7 सरदारों के साथ इंदौर आए, 1 माह के आसपास रुके। अहिल्याबाई ने उनकी अच्छी आवभगत की और इस प्रकार मराठा के मध्य में जो संकट आया था, वह संकट अहिल्याबाई की सूझबूझ के कारण पूर्णतः टल गया। यह प्रसंग के बाद अहिल्याबाई ने अपनी जो पकड़ थी वो इंदौर शासन पे और मजबूत कर ली। सारे मराठा राजवंश में अहिल्याबाई का नाम काफी ऊंचा हो गया। अहिल्याबाई
का सैन्य संचालन हम आज भी अहिल्याबाई की जो भी चित्र देखते हैं, प्रतिमा देखते हैं, वह चित्र प्रतिमा उनके हाथ में शिवलिंग है और वो भक्ताणी की तरह खड़ी रही, उनकी मूर्ति या प्रतिमा दिखती है। अहिल्याबाई निश्चित ही बहुत धार्मिक महिला थी, लेकिन वह केवल भक्ताणी नहीं थी जो सारा दिन माला जपती रहे, वह शत्राणी थी। जरूर पड़ने पे वह युद्ध करने के लिए भी प्रवृत्त होती थी और उन्होंने स्वयं खुद अनेक लड़ाइयां लड़ी, अनेक लोगों के साथ युद्ध किया, संघर्ष किया और उसमें विजय भी प्राप्त की। अहिल्याबाई का राज वहीवट इतना अतुल्य था कि उनके ससुर मल्हार राव का जब अवसान हुआ था तब इंदौर राज्य की वार्षिक आय तकरीबन 75 लाख के आसपास थी। अहिल्याबाई के कुशल अनुभव के कारण वह आय 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 5 लाख के आसपास पहुंच गई। कई लोग, खास करके वामपंथी इतिहासकार, अहिल्याबाई पर यह आक्षेप लगाते हैं कि अहिल्याबाई ने इंदौर राज्य का पैसा धर्म कार्य में लगाया, मंदिरों बनाने में लगाया और राज्य के किसानों का जो पैसा था वो राज्य के विकास में खर्च न करते हुए, राज्य के लोगों के लिए खर्च न करते हुए मंदिर, घाट, धर्मशाला आदि बनाने में खर्च कर दिया। यह इतिहासकारों का सबसे बड़ा छल है, सबसे बड़ा प्रपंच है, क्योंकि सबसे पहली बात कि इंदौर राज्य भी हिंदू राज्य था। अब हिंदू राज्य को अपना पैसा कहाँ खर्च करना है वह हिंदू राज्य अपने हिसाब से तय करेगा। औरंगजेब के समय तो भारत का पैसा मक्का और ईरान में मस्जिदों बनाने के लिए और वहां के लोगों को इनाम देने के लिए खर्च हो जाता था। वह व्यय पे तो हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने कभी आपत्ति नहीं उठाई। और अहिल्याबाई का पैसा जो भारत के ही मंदिरों, भारत के ही धर्मशालाओं, भारत के लोगों के कल्याण के लिए खर्च होता था, एक हिंदू रानी, एक क्षत्राणी अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म के लोगों के लिए जो पैसा खर्च करती थी, उस पे आप लोग आपत्ति उठाते हो, ये तो केवल आपका दोहरापन है, आपका दोगलापन है और कुछ नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अहिल्याबाई ने अपनी राज्य की आवक बढ़ाई थी। 75 लाख से वह 1,05,000 ले गई थी और उस समय पे ये 30 लाख का गैप काफी बड़ी फिगर होती थी, 30 लाख। तो उन्होंने राज्य की आवक बढ़ाई भी थी, इसलिए अहिल्याबाई ने राज्य के कोष का दुरुपयोग किया था, यह आक्षेप लगाना तो गलत बात है। तीसरा, अहिल्याबाई ने जितने भी मंदिर बनाए, जितने भी धर्मशाला बनाई, जितने भी घाट बनाए, यह सारे घाट अहिल्याबाई ने अपनी निजी संपत्ति से बनाए थे। उन्होंने यह सब बनाने के लिए राज्य का पैसा खर्च नहीं किया था। अहिल्याबाई ने कुछ जो मंदिरों और तीर्थों का पुनरुद्धार किया था, उस कुछ मंदिरों और तीर्थों के सूची में बोलता हूँ। तेलंगाना में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, परवाणी में बैजनाथ, नागनाथ, काशी विश्वनाथ का भी मंदिर अहिल्याबाई ने बनाया हुआ है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, हिमालय में बद्री केदार, उज्जैन में महाकालेश्वर, दक्षिण में रामेश्वर, गुजरात में सोमनाथ इत्यादि मंदिर या तो मुसलमानों द्वारा तोड़ दिए गए थे या समय का मार झेलते हुए वह जीर्ण हो गए थे। यह सारे मंदिरों को या तो अहिल्याबाई ने फिर से बंधवाया या उसका पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया। इसके अलावा जो पौराणिक समाज 7 मोक्ष पुरियों मानता है तथा पौराणिक समाज के जो 4 धाम है, उसमें उन्होंने अनेक धर्मशालाएं बनाई, अन्न क्षेत्र बनाए, अनेक नदियों, तीर्थों पे उन्होंने घाट बनवाए, जिससे तीर्थयात्री आसानी से स्नान कर पाए, उनको स्नान करने में सरलता हो। अहिल्याबाई ने जितने भी मंदिर बनाए, धर्म कार्य के लिए पैसा खर्च किया, वह भारत भर में प्रसरा हुआ है। आप कोई भी पौराणिक तीर्थों में जाओगे तो वहां पे अहिल्याबाई का बनाया हुआ कुछ ना कुछ तो आपको अवश्य दिख जाएगा। उनके रसोड़े में, उनके किचन में प्रतिदिन अनेक ब्राह्मण भोजन प्राप्त करते थे।
वह दान दक्षिणा सब कुछ करती थी और यह सारा कार्य अहिल्याबाई खुद की जेब से करती थी। इंदौर के राज परिवार या इंदौर के राजकोष का पैसा उसमें नहीं जाता था। प्रत्येक राज परिवार की स्त्री को अपने खर्च के लिए राज्य की तरफ से कुछ जागीरें दी जाती थी। अहिल्याबाई की सासू गौतमा बाई को भी कुछ जागीरें मिली थी। उनकी बाकी की दो सासुएं थी, उनको भी जागीरें मिली थी। अहिल्याबाई की जो सौतनें थी, 8 सौतन, उनको भी जागीरें मिली थी। और यह सबके सती हो जाने के कारण यह सारी जागीरें विरासत में अहिल्याबाई को मिली। यह जागीरों की वार्षिक आय तकरीबन 2 लाख से ऊपर थी। यह जागीर ऐसी व्यवस्था थी कि जिसको पेशवा भी जब्त नहीं कर सकते थे। इंदौर राज परिवार से यह जागीरों का कोई लेना देना नहीं था। अगर आज इंदौर की गद्दी पे होड़कर के स्थान पे कोई दूसरा राजा भी आ जाए, फिर भी वह राजा यह जागीर जब्त नहीं कर पाता था। यह अहिल्याबाई की निजी संपत्ति थी। यह संपत्ति की जो आय होती थी, वह आय अहिल्याबाई धर्म कार्य के लिए प्रयोग करती, मंदिरें बनवाने के लिए प्रयोग करती, तीर्थों का उद्धार करती। अहिल्याबाई का निजी जीवन खूब सादगीपूर्ण था। उन्होंने जीवन में कभी महंगे वस्त्र नहीं पहने, महंगे जेवर नहीं बनवाए, कभी मौज शौक नहीं किया। वह सिंपल साड़ी पहनती, सिंपल भोजन लेती, सिंपल उनकी लाइफस्टाइल थी। वह स्वभाव से धार्मिक वृत्ति की थी और इसीलिए उन्होंने होड़कर राज परिवार की राजधानी भी इंदौर से शिफ्ट करके माहेश्वर ले गए। माहेश्वर नर्मदा के किनारे बसा हुआ एक तीर्थ स्थल है। अहिल्याबाई ने इंदौर से होड़कर की राजधानी माहेश्वर ले गए। माहेश्वर का किला उन्होंने बनवाया। वह प्रतिदिन नर्मदा किनारे स्नान करने जाया करती थी। नर्मदा के प्रति उनकी खूब आस्था थी और अहिल्याबाई के समय में माहेश्वर जो नगर था, वो महेश्वर नगर का जीर्णोद्धार हुआ। यह महेश्वर काफी पुराना नगर था। कातवीर अर्जुन की आपने शायद कथा सुनी हो, तो कातवीर अर्जुन की हय्ये राजवंश की राजधानी महेश्वर था और होड़कर के समय में वह फिर से राजधानी बना। अहिल्याबाई ने अपने जीवन में 6 किले बनवाए हैं। वह किलों का नाम है महेश्वर, चांदवड़, सेंधवा, गाणा, कुशलगढ़ और हिंगराजगढ़। यह 6 किले अहिल्याबाई ने अपने जीवन में बनवाए थे। अहिल्याबाई अपने लश्कर की व्यवस्था करने पे खूब ध्यान रखती थी। अपने सैन्य को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आर्म्स एंड एम्युनिशन बनता रहे, उसके लिए वो तोप बनाती रहती, आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाती रहती और वो हमेशा युद्ध के लिए सज्ज रहती थी। अहिल्याबाई केवल माला जपने वाली भक्तानी नहीं थी, जरूर पड़ने पे युद्ध करने उतर जाने वाली क्षत्राणी भी थी। उस समय पे सारा जो राजपूत परिवार था, राजपूताना था, वह मराठाओं के अधीन था। जयपुर के महाराजा माधो सिंह और उनके छोटे भाई ईश्वर सिंह के बीच में गद्दी के लिए विवाद चल रहा था, जिसमें मराठाओं ने माधो सिंह का समर्थन किया और ईश्वरी सिंह ने अपघात कर लिया विष पीकर। मराठाओं के समर्थन के कारण जो जयपुर के महाराजा माधो सिंह है, उन्होंने मल्हार राव को रामपुर नामक एक राज्य भेंट कर दिया। यह रामपुर राज्य ओरिजिनली तो उदयपुर के शासकों के अधीन था, लेकिन जयपुर के शासकों ने यह राज्य उदयपुर के शासकों से जीत लिया था और जीतने के बाद यह भेंट स्वरूप उन्होंने मराठाओं को दे दिया। रामपुर के शासक उस समय चंद्रावत राजपूत थे, जो मराठाओं के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे। आज भी कुछ राजपूत मराठाओं, खास करके शिवाजी को शूद्र कुल के हैं यह सिद्ध करने में अपना यह समय व्यर्थ करते हैं। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, कोई वंश नहीं होता, वह किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुए हो, वह अपने आत्मबल, अपने परिश्रम से आगे आते हैं, वह अपने साहस से
अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और इसी प्रकार मराठाओं का भी है। मल्हार राव जब जिंदा थे तब तो राजपूत कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उनके अवसान के बाद जब राज्य की धुरा अहिल्याबाई के हाथ में आई तब मराठाओं को लगा कि भाई अब हम कुछ करते हैं, क्योंकि एक लौती स्त्री तो क्या कर पाएगी। उस समय पे अहिल्याबाई का शासन तंत्र काफी डामाडोल था, इसलिए जब चंद्रावतों ने बगावत की, पहली बार बगावत की, तब अहिल्याबाई ने परिस्थिति देखते हुए उनके साथ संधि कर ली। चंद्रावतों को 31 गांव दे दिए और उनके साथ समाधान कर लिया, जिससे युद्ध ना हो और अहिल्याबाई को अपना शासन स्थिर करने में योग्य समय मिल जाए। लेकिन ये संधि होने के बाद फिर राजपूतों ने विद्रोह किया और उनके साथ युद्ध करने का यत्न किया। यह है सन 1771 1771 के साल की घटना है, जब चंद्रावतों ने अहिल्याबाई के साथ विद्रोह किया और उनके साथ युद्ध किया। इस बार अहिल्याबाई ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, अपने सेनापति की सेना भेजी और दोनों के बीच में पलसूड़ा गांव के पास बहुत गहरा युद्ध हुआ। अहिल्याबाई की सेना कम थी, लेकिन फिर भी अहिल्याबाई के युद्ध संचालन के कारण राजपूतों का पराजय हुआ, राजपूतों को पीछे हटना पड़ा। यह घटना होने के बाद फिर सन 1783 में चंद्रावतों ने फिर से विद्रोह किया। फिर से अहिल्याबाई ने यह विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद ये जो सिसोदिया वंश के राजपूत जो थे, वह बार बार मराठा सत्ता के सामने विरोध करते रहते और नित्य उनको परेशान करते रहते। चंद्रावत राजपूतों ने फिर से विद्रोह किया। वह विद्रोह को रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए मराठाओं ने अपना सैन्य भेजा। 1787 में 1787 में लालसोटा के पास मराठा और राजपूतों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। मराठाओं के सेनापति थे महादजी शिंदे, जो सिंधिया वंश के स्थापक थे। जो ग्वालियर के जो सिंधिया वंश थे, उनके शासक महादजी शिंदे थे। राजपूतों ने महादजी को हरा दिया। उसके बाद यह जीत से राजपूताना का राज परिवार काफी उत्साहित हुआ और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के राजपूत राजाओं ने खुद पर से मराठा का वर्चस्व समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन अहिल्याबाई को पता चला कि भाई ऐसा होगा तो भारत भर में से मराठा सत्ता का अंत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने शिंदे, जो महादजी शिंदे थे, उनकी मदद के लिए सैन्य भेजा। उन्होंने आबाजी पंत और राघव रणछोड़, ये दो उनके जो सेनापति थे, उनका सैन्य राजपूतों को भेजा, सामने युद्ध करने के लिए भेजा। और उनके साथ युद्ध में उनके सेनापति आबाजी पंत का भी निधन हो गया, वह मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। मराठा सेनापति के मृत्यु से राजपूत सैन्य में बहुत उत्साह हुआ। वह डबल जोर से मराठा सैन्य पे टूट पड़े। लेकिन इस बार महारानी अहिल्याबाई ने सैन्य संचालन की जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने ऐसी व्यूह रचना की कि भाई राजपूत सैन्य टिक ना पाए और उनका पराजय हो। वह खुद शस्त्र लेके राजपूतों के सामने लड़ने उतर आई। चंद्रावतों ने एक युक्ति की थी। उनका जो किला था, वो किले से दूर दूर तक उन्होंने जमीन पे जो सुरंगें थी, वह सुरंगें बिछा रखी थी। उनका षड्यंत्र यह था कि भाई जैसे ही मराठा सैन्य किले के पास आएगा, वह सुरंग को चिंगारी लगा देंगे और मराठा सैन्य में ब्लास्ट हो जाएगा और मराठा मर जाएंगे। लेकिन दुर्घटना ये हुई कि भाई यह जब ये सुरंगें बिछा रहे थे, तब गलती से राजपूतों द्वारा ही यह जो आर्म्स एंड एम्युनिशन था वो जल गया और बहुत बड़ा धड़ाका हुआ, जिसमें अनेक राजपूत योद्धा मारे गए। राजपूत सेना के जो सरदार थे सौभाग्य सिंह, उसमें काफी घायल हुए।
यह घटना होने के बाद होड़कर सेना ने बहुत प्रचंड आक्रमण किया। अहिल्याबाई ने वह आक्रमण का नेतृत्व किया, जिसको अभी तक समाज हाथ में माला लेकर ईश्वर का नाम जपने वाली भक्तानी मान रहा था, वह हाथ में तलवार लेके चंडी की तरह रणभूमि में जब उतर आई, तब उसके शत्रु भी मुंह में उंगली डालकर बैठ गए। अहिल्याबाई ने राजपूतों का जो सेनापति था सौभाग्य सिंह, उसको पकड़ा, बार बार विद्रोह करने का दंड दिया और अहिल्याबाई ने उसको मृत्युदंड की सजा दी, तोप से उड़वा दिया उसको। तो अहिल्याबाई जितनी दयालु थी उतनी ही क्रूर थी। अपने शत्रु को उन्होंने पहली बार क्षमा किया, दूसरी बार क्षमा किया, लेकिन बार बार जब विरोध करने से, विद्रोह करने से राजपूत बाज नहीं आए, तब अहिल्याबाई ने उनको मृत्यु दंड भी दिया। यह जो हार थी वह करारी हार थी। उसके पश्चात राजपूतों ने कहीं कहीं पे भी अहिल्याबाई के सामने विद्रोह करने का साहस नहीं किया। रामपुर जो राज्य था उसकी यथोचित व्यवस्था अहिल्याबाई ने की। अहिल्याबाई की विजय का समाचार जब पूना में पेशवा को मिला, तब पेशवा ने बहुत बड़ा उत्सव मनवाया। तब नाना फडणवीस पेशवा थे। अहिल्याबाई के मान में तोप फोड़ी गई, उनको सम्मान दिया गया और पूरे भारतवर्ष में अहिल्याबाई का सिक्का जम गया कि भाई यह सामान्य महिला नहीं है, यह माला चलाना भी जानती है और तोप जलाना भी जानती है। अहिल्याबाई की धीरे धीरे वृद्धावस्था हो रही थी। वृद्धावस्था के बाद सबसे बड़ा जो प्रश्न जो था वह था कि अहिल्याबाई के बाद इंदौर की राजगद्दी पे कौन आएगा, क्योंकि अहिल्याबाई का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका पुत्र मालेराव मर चुका था, उसकी सारी पत्नियां सती हो गई थी, उनकी पुत्री मुक्ताबाई भी मर चुकी थी, उनके दामाद यशवंत राय, उनके दोहित्र नाथोबा, सबका निधन हो गया था। फिर भी अहिल्याबाई इंदौर राज्य का वहीवट खूब अच्छी तरह से कर रही थी। उनके राज्य में टैक्स कम थे। ईश्वर की इतनी कृपा थी अहिल्याबाई पे कि उनके राज्यकाल दरमियान कभी भी मालवा में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, दुष्काल नहीं पड़ा, बारिश अच्छे से होती रही। दक्षिण में टीपू सुल्तान निजाम और उत्तर में मुगलों द्वारा भारत के अनेक ब्राह्मणों और वैश्यों को परेशान किया जाता था। ऐसे ब्राह्मण और वैश्य शांति और समृद्धि की लालसा में अहिल्याबाई के राज्य में आकर बसे। कोई भी राज्य को समृद्ध करने के लिए आपको प्रबुद्ध वर्ग तथा व्यापारी वर्ग चाहिए, वही राज्य में संपत्ति और सरस्वती ज्ञान को अर्जित करके लाता है। अहिल्याबाई का शासनकाल स्थिर था, उनका वहीवट उत्तम था। इसी कारण इंदौर में अलग अलग जगह से आकर ब्राह्मण और वैश्य आकर स्थायी हुए। उन्होंने इंदौर का प्रगति में अपना योगदान दिया। उस समय पे इंदौर व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बना था। वहां के पंडित भी भारत भर में अपनी नामना प्राप्त कर रहे थे। अहिल्याबाई ने इंदौर का जो साड़ी का उद्योग था उसको काफी बढ़ावा दिया। आज भी माहेश्वर साड़ी प्रख्यात है, जिसको बढ़ावा देने के लिए अहिल्याबाई का नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। अहिल्याबाई ने अपना शासन स्थिर रखते हुए भी पेशवाओं की सत्ता हमेशा स्वीकार की। अहिल्याबाई के शासनकाल दरमियान पुणे में 4 पेशवा गद्दी पे आए थे, माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव और सवाई माधवराव। यह 4 पेशवा अहिल्याबाई के शासनकाल दरमियान पुणे पे रहे थे। अहिल्याबाई ने सारे पेशवाओं के साथ हमेशा अच्छा संबंध बनाए रखा। होड़कर राज परिवार का जो प्रतिस्पर्धी राज परिवार था, शिंदे परिवार, महोदजी शिंदे, अहिल्याबाई ने हमेशा उनको अपने परिवार का एक वडील पितृ माना और हमेशा उनसे अच्छे संबंध बनाए रखे। वो बात बात पर उनकी सलाह लेते थे और शिंदे जी भी अहिल्याबाई के प्रति प्रेम भाव रखते थे। दोनों में कभी कभी कहासुनी भी हो जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई हमेशा उनका मान बनाए रखते थे। सन 1782 में अहिल्याबाई ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने राजकार्य को छोड़ के
माहेश्वर छोड़ के काशी निवास करने की अपना संकल्प सबको बताया। लेकिन इतने बड़े अहिल्याबाई, इतने बड़े होलकर राज्य का वहीवट कौन करेगा? इसके कारण इच्छा होने के बावजूद भी अहिल्याबाई राजकाज को छोड़ नहीं पाई। उनके कोई विरासत नहीं थे, इसलिए उनके बाद इंदौर की राजगद्दी में कौन आएगा, यह भी एक बहुत जटिल प्रश्न था और अहिल्याबाई किसी को भी गोद लेना नहीं चाहती थी। अहिल्याबाई की अवस्था हो रही थी। उस दिन एक बहुत दुर्भाग्य से दुखद घटना घटी। वह प्रतिदिन माहेश्वर में चलकर नर्मदा में स्नान करने के लिए जाती थी और वह जब स्नान करने जाती तब सब उनके आसपास उनकी मर्यादा बनाए रखते। वह वृद्धावस्था होने के बावजूद वह कभी भी पालक लेके नहीं चलती थी। एक दिन वह नर्मदा में स्नान करके लौट रही थी, तब घाट पर स्टेप्स सोपान चढ़ते वक्त उनका पांव फिसल गया और पांव में मोच आ गई, पांव सूज गया और उनको बेड रेस्ट आया। धीरे धीरे उनका शरीर भी जवाब देने लगा था, उनका शरीर शिथिल हो रहा था और एक दिन उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा। उन्होंने अपनी मृत्यु को पास आता हुआ देखकर, जो सामान्य हिंदू परिवार करता है कि मरण के समय गौदान करते हैं, गौग्रास के लिए दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, इत्यादि सारी क्रियाएं करना शुरू कर दी। अहिल्याबाई को भी पता चल गया था कि भाई अब उनका अंतिम समय निकट है और सन 1795 1795 के 13 अगस्त यानी आज से तकरीबन 200-250 साल पहले, लगभग 70 साल की आयु में अहिल्याबाई ने अपना देह त्याग किया। उनके अवसान का समाचार सुनकर समग्र मराठा साम्राज्य में शून्य अवकाश जैसा माहौल बन गया, क्योंकि मराठा राजवंश में अहिल्याबाई जितना कोई बड़ा नारी रत्न हुआ नहीं था। मराठाओं की क्या बात करें, समग्र भारत के क्षत्रिय इतिहास में पिछले 2000 वर्ष में अहिल्याबाई जितना कोई बड़ा चरित्र हुआ नहीं था। अहिल्याबाई एक ऐसी महिला थी, एक ऐसा चरित्र था जो कई वर्षों में एकाध बार ही होता है। ऐसे चरित्र बार बार नहीं होते। एक सामान्य धनगर महिला में से राजरानी बनना, क्षत्राणी बनना, राज परिवार की वधू बनना, इतना ही नहीं, राज परिवार की मर्यादा बनाए रखना, उसका नाम रोशन करना, यह कोई सामान्य सिद्धि नहीं थी। आज जो समाज शूद्र को पतित मानता है, स्त्रियों को शूद्रवत मान के उनका बहिष्कार करता है, उनको पढ़ने लिखने का मना करता है, आज वह समाज के लोग भी अहिल्याबाई के बनाए हुए मंदिरों में जाके पूजा पाठ करते हैं, अहिल्याबाई के बनाए हुए घाटों पर जाके स्नान करते हैं, अहिल्याबाई के बनाए हुए धर्मशाला और अन्न क्षेत्र में जाके उसकी सेवा का लाभ लेते हैं। तो यही अहिल्याबाई की सबसे बड़ी सिद्धि थी कि भाई उन्होंने समाज के हर एक वर्ग को जोड़कर रखा। वह समाज के निम्न वर्ग से आई थी, इसलिए समाज के छोटे से छोटे वर्ग को क्या दुख होता है, उसकी क्या पीड़ा होती है, उससे वो भली भांति परिचित थी। उनकी कुनह काबिले दाद थी। तो वह कभी भी ब्यूरोक्रेट्स, अपने अफसरों पे निर्णय लेने के लिए डिपेंड नहीं रहती थी। आज की राज व्यवस्था में जो सबसे बड़ा फैक्टर लैकिंग है, जो ग्राउंड फीडबैक, प्रजा से डायरेक्ट कांटेक्ट करके प्रजा का ओपिनियन प्राप्त करना, वह कला में अहिल्याबाई महारत हासिल किए हुए थी। उनके प्रजा का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके अहिल्याबाई से सीधा मिल सकता था। एक प्रसंग काफी पॉपुलर है कि भाई उस समय पे पूरे भारतवर्ष में यह व्यवस्था थी कि अगर आपके परिवार के सारे पुरुषों का अवसान हो जाए और आपका कोई पुरुष वारसदार ना हो,
तो आपकी संपत्ति राजा द्वारा जब्त कर ली जाती थी और राज्य की संपत्ति हो जाती थी। इस ऐसी स्थिति में मृतक के माता, बहन, पत्नी इत्यादि करोड़पति में से रातों रात रोड पे आ जाते थे। उसको रुद्रातिवित्त बोलते थे। यह प्रथा पश्चिम भारत, मालवा, गुजरात, राजस्थान इत्यादि क्षेत्र में काफी प्रचलित थी। तो ऐसे ही अहिल्याबाई के राज्य के एक धन्ना शेठ की पत्नी के साथ हुआ। उनके परिवार में कोई पुरुष नहीं था और उनकी संपत्ति राज्य द्वारा जब्त होने वाली थी। किसी राज्य के अधिकारी ने उसको बोला कि भाई तुम मुझे 3 लाख की रिश्वत दो तो तुम्हारी संपत्ति कुर्क होने से बच जाएगी। वह महिला अहिल्याबाई के पास आई। अहिल्याबाई ने उसकी परिस्थिति देखी और फिर उसको आदेश दिया कि तुम्हारी संपत्ति राज्य जब्त नहीं करेगा, तुम किसी योग्य कुमार को दत्तक ले लो। और जो राजपुरुष ने उस विधवा के पास से लांच रिश्वत मांगी थी, उसको बहुत कठोर दंड दिया। तो इस प्रकार अहिल्याबाई शासन में जीरो टॉलरेंस एटीट्यूड के साथ चलती थी। वह सबको साथ लेके चलती थी, सबके कल्याण की अपेक्षा करती थी, लेकिन जो भी धर्म के विरुद्ध जाता उसको कठिन दंड देने में भी वह संकोच नहीं रखती थी। तो अहिल्याबाई भारत की क्षत्रिय परंपरा का बहुत बड़ा और प्रकाशमान हीरा है, जिस पे भारत के हर एक वर्ग को गर्व होना चाहिए। वह भारत की एक आदर्श राजरानी है, आदर्श महिला है और अहिल्याबाई का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है और हमेशा आगे भी हमें प्रेरणा देता रहेगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अहिल्याबाई के विषय में अगर कोई बोलना चाहे तो आप रिक्वेस्ट भेजें। आज डिबेट नहीं होगी, लेकिन आप भी अहिल्याबाई के बारे में जो कुछ जानते हो उसको अगर व्यक्त करना चाहे तो आप अपना रिक्वेस्ट भेजकर बोल सकते हैं। हाँ जी। और अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है तो फिर हम इस स्पेस को खत्म करेंगे। अल्लामा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्ते ऋषि भाई जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बोलने को कुछ है नहीं। धन्यवाद। तो हम शांति पाठ करके आज की स्पेस को यहीं पे विराम देते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।